14 जुलाई 2023 को हमारा चंद्रयान-3 आसमान की छाती को चीरता हुआ आकाश में रवाना हो गया, जिसके बाद चाइना से लेकर पाकिस्तान तक के सीने में ऐसी आग लग गई कि जिसे बुझाने का काम अब तक किया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, आदिपुरुष मूवी के बजट से भी कम रुपयों में भेजा गया हमारा चंद्रयान-3 न सिर्फ हमारे देश को स्पेस सुपर पावर घोषित कर चुका है, बल्कि अब अमेरिका और चाइना जैसे देशों को यह चिंता सता रही है कि कहीं भारत उनसे आगे न निकल जाए। पर क्या दोस्तों, चांद पर पहुंचना इतना आसान है जितना आपको लगता है? और क्या इस बार इसरो के साइंटिस्ट चांद पर सही सलामत पहुंचने का ये कारनामा कर पाएंगे? अगर हाँ, तो हमारे चंद्रयान-3 को अपने मिशन में कामयाब होने के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं चंद्रयान-3 से जुड़ी हर डिटेल और हर वो दिक्कत जो चांद के सरफेस पर उतरते वक्त चंद्रयान-3 के वैज्ञानिकों के सामने आने वाली है। 14 जुलाई 2:35 पर हमारा चंद्रयान-3 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों और सपनों को लेकर रवाना हो गया, जिसके टेक ऑफ होते ही फ्रांस के दौरे पर गए प्रधानमंत्री भी अपनी खुशी को नहीं रोक पाए। लेकिन दोस्तों, अभी चंद्रयान का ये सफर महज शुरू ही हुआ है और उसके सामने बहुत मुश्किलें मौजूद हैं जो कभी भी करोड़ों भारतीयों के अरमानों पर पानी फेर सकती हैं। और इनमें से सबसे पहली मुसीबत है हमारा सूरज। जी हां, सही सुना आपने। आपको कितना ही अटपटा लगे, पर चांद तक पहुंचने में सबसे बड़ी दिक्कत हमारा सूरज ही है। और आप अब सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारा चंद्रयान-3 तो चांद पर जा रहा है, न कि सूरज पर। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारा प्यारा सूरज हमें धरती से ही प्यारा और शांत दिखाई देता है, लेकिन असलियत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में हमारा सूरज कभी भी शांत नहीं रहता, वो लगातार आग उगलता रहता है और उसमें सोलर तूफान उठते ही रहते हैं, जिन्हें वैज्ञानिक जियोमैग्नेटिक तूफान कहते हैं। असल में जियोमैग्नेटिक तूफान से चार्ज्ड पार्टिकल निकलते हैं जो किसी भी सैटेलाइट या स्पेस क्राफ्ट को चुटकियों के अंदर खत्म कर सकते हैं। लेकिन अब आप यही कहेंगे, ये बात हमारे इसरो के वैज्ञानिकों को भी तो पता होगी। तो दोस्तों, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसीलिए सैटेलाइट के ऊपर उसकी रक्षा के लिए कवर लगा रहता है जो उसे बचाने का काम करता है। लेकिन ये चार्ज्ड पार्टिकल इस कवच को भी खराब कर सकते हैं और हमारा चंद्रयान-3 असफल हो सकता है और हमारी उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। वहीं दोस्तों, चंद्रयान-3 के सामने दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन की। जी हां दोस्तों, चांद या किसी दूसरे ग्रह पर जब कोई यान भेजा जाता है तो उसे पूरी तरह से कंप्यूटर्स के जरिए कंट्रोल किया जाता है। हम इंसानों का उस यान पर कोई ज्यादा कंट्रोल नहीं होता और यही इसकी सबसे बड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि दोस्तों, आप चांद से 4 लाख किलोमीटर दूर पृथ्वी पर बैठे हैं और उस यान को कंट्रोल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद से किया जाता है। साथ ही दोस्तों, चांद पर हमारी अर्थ के जैसे कोई GPS सिस्टम नहीं मौजूद है। जैसे कि दिल्ली के जाम में जब आप फंस जाएं तो गूगल के जरिए GPS से देखकर आप बिना जाम वाले रास्ते से जा सकते हैं। और जब चंद्रयान-3 चांद की सतह पर उतरेगा तो उस पर कोई इंसान मौजूद नहीं होगा। तो ऐसी हालत में अगर इसरो से उसका कम्युनिकेशन टूट गया तो ऐसे में वो रोबोट रास्ता नहीं खोज पाएगा और न रास्ता खोज पाने के लिए वो GPS की मदद ले सकता है और ना कुछ और कर सकता है। ऐसे हालत में उसे ये पता नहीं चलेगा कि वो कहां पर है और अपनी तय लोकेशन से कितनी दूर है और उसे किस दिशा में चलना है। और ऐसा हुआ तो गलत डायरेक्शन में चलने पर हमारा यान ऐसे ही भटकता रहेगा और फिर अंत में हमारे स्पेस क्राफ्ट का ईंधन सही जगह पर पहुंचने से पहले खत्म हो जाएगा और हमारा मिशन फेल हो जाएगा। और दोस्तों, चंद्रयान-3 के सामने अगली दिक्कत वही है जिसने लाखों करोड़ों साल पहले डायनासोर्स का सबूत हमारी धरती से बिल्कुल मिटा दिया था। हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मैं उल्कापिंड यानी एस्टेरॉइड्स की बात कर रहा हूं, जो अंतरिक्ष में लाखों करोड़ों की संख्या में तैर रहे हैं और जिनमें से अक्सर कई उल्कापिंड धरती से टकराते भी रहते हैं। ऐसे में कोई भी उल्कापिंड चंद्रयान से टकरा सकता है और अगर गलती से भी कोई उल्कापिंड चंद्रयान से टकराया तो उसके परखच्चे उड़ जाएंगे। वहीं अंतरिक्ष में चंद्रयान से उल्कापिंडों के टकराने का खतरा नहीं है। इसके अलावा इंसानों द्वारा छोड़े गए सैटेलाइट भी उससे टकरा सकते हैं,
क्योंकि दोस्तों पिछले कुछ सालों में धरती के चारों तरफ सैटेलाइट्स की तादाद में भारी बढ़ोतरी हुई है। और समझने वाली बात यहाँ यह है कि चंद्रयान को सबसे ज्यादा खतरा उन सैटेलाइट से है जो अभी निष्क्रिय यानी काम करना बंद कर चुकी हैं, लेकिन अभी भी अंतरिक्ष में पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रही हैं और उनका कचरा स्पेस में चक्कर लगा रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2009 में इरिडियम नाम की एक सैटेलाइट को ऐसे ही बंद पड़ी सैटेलाइट के कचरे ने तबाह कर दिया था। तो दोस्तों अगर इनमें से कोई भी चीज हमारे यान से टकरा गई तो हमारा मिशन फेल हो सकता है। चौथी प्रॉब्लम जो हमारे चंद्रयान 3 के सामने आ सकती है वो है रेडिएशन। आप सबको ये जरूर पता होगा कि धरती के वायुमंडल को हमारा मैग्नेटिक फील्ड बचाता है, और अगर हमारी धरती के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड न हो तो सूरज के अंदर से निकलने वाली रेडिएशन पृथ्वी पर रहने वाले जीवों का बुरा हाल कर सकती है। और ये बात सिर्फ धरती पर रहने वाले हम इंसानों और जानवरों पर ही लागू नहीं होती, बल्कि हमारी इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाने वाले यानों पर भी लागू होती है। असल में मैग्नेटिक फील्ड के इस सुरक्षा कवच के बाहर अंतरिक्ष में सब एटॉमिक कण लाइट की रफ्तार से चलते हैं और इन्हें ही रेडिएशन कहा जाता है। और जब ये कण सैटेलाइट से टकराते हैं तो इसमें सेकेंडरी रेडिएशन पैदा होती है जो स्पेस क्राफ्ट की बॉडी यानी स्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं अंतरिक्ष की डस्ट भी मौजूद है जिसे साइंस की लैंग्वेज में स्पेस डर्ट कहा जाता है। और डस्ट जब लाइट की गति से स्पेस क्राफ्ट से टकराती है तो प्लाज्मा में बदल जाती है, और इसकी वजह से न सिर्फ अंतरिक्ष यान खराब हो सकते हैं बल्कि पूरी तरह से काम करना बंद भी कर सकते हैं। वहीं हमारी धरती के वायुमंडल के बाहर जाते ही अंतरिक्ष में तापमान बहुत तेजी से गिरता और बढ़ता है। दिन का तापमान नॉर्मली 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है, वहीं रात का तापमान -100 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है, जो चंद्रयान ही नहीं बल्कि किसी भी यान को खराब कर सकता है। तो चलिए दोस्तों मान लेते हैं कि चंद्रयान बनाते वक्त हमारी इसरो के वैज्ञानिकों ने इन सभी दिक्कतों के बारे में सोचा होगा और इन्हें सॉल्व भी किया होगा, लेकिन जो दिक्कत मैं आपको बताने वाला हूं उसके चांस बहुत ज्यादा हैं। असल में वो दिक्कत है गलत डायरेक्शन में हमारे स्पेस क्राफ्ट का जाना। जी दोस्तों, चांद पर उतरने से पहले उसकी ऑर्बिट में सही डायरेक्शन और स्पीड से एंटर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलती से भी हमारा चंद्रयान 3 गलत ऑर्बिट में चला जाए तो उसे वापस सही ऑर्बिट में काफी टाइम और क्षमता वाला काम है, जो सिर्फ हमारे चंद्रयान के मिशन के पूरे टाइम टेबल को बदल सकता है, बल्कि स्पेस क्राफ्ट में ईंधन की कमी हो जाने से मिशन को भी खत्म कर सकता है। दोस्तों ये कुछ ऐसी दिक्कतें थीं जो हमारे चंद्रयान 3 के सामने आने वाली हैं, पर हम बाकी सारे देशवासियों की तरह ही चंद्रयान 3 के सफल होने की कामना करते हैं और चाहते हैं कि हमारा चंद्रयान इन सभी दिक्कतों को पार करते हुए अपने मिशन में कामयाब हो जाए और भारत स्पेस में सबसे बड़ी सुपर पावर बन जाए। आपको क्या महसूस होता है दोस्तों? चंद्रयान 3 100% सक्सेसफुल हो पाएगा या फिर चंद्रयान 2 की तरह किसी न किसी तरीके से कोई खराबी आएगी और यह मिशन फेल हो जाएगा? आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। इसरो के साथ हम चाहते हैं कि 23 तारीख को हमें खुशखबरी सुनने को मिले। चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा। आशा करते हैं यह वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।